सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि वो दुश्मन है तो क्या करें, अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने दुश्मन को बिना लड़े कैसे हराएं। तो देखिए, लोग कहते हैं कि अगर किसी की लाइफ में दुश्मन नहीं है, मतलब कि वो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ है वहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है कि जिसके दुश्मन ना हो, सभी के दुश्मन हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी वो बस होते हैं, ना तो वो फ़ायदा पहुंचाते हैं ना तो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन्हें छेड़ छेड़ के इतना उकसा देते हैं कि वो दो चार दुश्मन और तैयार कर लेते हैं, वो घोर दुश्मनी पे उतर आते हैं। और फिर बाद में हम पछताते हैं कि अब हम उनसे क्यों पंगा लिए। हम पंगा न लिए होते तो आज वो हमारे इतने, वो तो थे ही, लेकिन इतनी घोर आमने सामने तो दुश्मनी नहीं थी। अब तो दुश्मनी आमने सामने हो गई है। अब क्या करें। दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सामने से अच्छा व्यवहार करते हैं, बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करते हैं, बल्कि मित्र से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमें नीचे गिराने के लिए साजिश रचते रहते हैं। तो देखिए, उनके सामने भी आप भी सामने, जैसे वो सामने से अच्छा बन रहे हैं, आपको भी उनसे सामने से अच्छा ही बनना है। वो सामने अगर दिख जाए तो हाँ ठीक है, जो भी आपका रिश्ता उनसे बनता है, राम राम नमस्ते प्रणाम, जो आपको करना है वो आप करके बस वहाँ से निकल जाइए। हाँ, लेकिन आपको सतर्क उनसे रहना है। जब आप जान गए कि वो ऐसे कर रहे हैं तो उनसे सजग रहना है। आमने सामने उनसे जा करके दुश्मनी नहीं मोल लेनी है। वो अगर पर्दे के पीछे से वार कर रहे हैं तो आपको भी उस वार का जवाब पर्दे के पीछे से ही देना होगा। ना अपने दुख सुख उनसे शेयर करने जाइए, ना ही अपना कोई सीक्रेट उनसे शेयर करिए, कुछ भी मत शेयर करिए। अगर कोई और आके आपको बता रहा है कि बहुत लोग होते हैं चुगली इधर से उधर करते रहते हैं कि उसने आपके बारे में ये बोला है कि हाँ थोड़ा ये पैनिक हो जाए। आमने कुछ लोग होते हैं कि दो लोगों को भिड़ाने में उनको मज़ा आता है कि ये आमने सामने हो जाएं। जो पर्दे के पीछे से हैं दोनों और सामने से अच्छे बन रहे हैं तो वो चाहते हैं कि सामने से भिड़ा दें, तो उनको कोई जवाब ही मत दीजिए। ठीक है, कह रहा है कहने दीजिए। वो अगर आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं तो आपको भी माइंड गेम ही खेलना है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। और वो जो चाहते हैं कि आप नहीं कर पाएँ, आपको वही करके दिखाना चाहिए। आपको वही करके दिखाना चाहिए जिससे कि वो झूठी ही सही, क्योंकि सामने से तो उनको अच्छा बनना ही है। तो भीड़ में सबसे पहली ताली तो वही बजाएंगे कि मुझे ये अच्छा समझे, ये अच्छा जाने कि मैं बहुत अच्छा हूँ। पहली ताली तो मेरी ही बज रही है, इसलिए उनको मजबूर ऐसे कर दीजिए कि वो झूठी ही सही मगर बजाएं जरूर। तो दूसरा वो दुश्मन होता है जो आपके सामने भी वैसा ही व्यवहार करता है। वो आपसे सामने से दुश्मनी रखता है, सामने से आप पे वार करता है। तो देखिए, इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। इनको आपको समझना चाहिए, इनके हर व्यवहार को, हर चाल को बारीकी से समझना चाहिए। वो भी तब जब वो ताकतवर हैं, शारीरिक रूप से, पैसे से, आर्थिक रूप से, हर तरह से वो ताकतवर हैं। तो उनसे अगर आप उलझोगे, आपके पास वो सब कुछ नहीं है जो उनके पास है, तो आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे। वो हर तरह से आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन वही लोग ज़्यादा उलझते हैं जिनके पास ताकत, दुर्बल होते हैं, न पास पैसा है न कुछ है, लेकिन चले जाएंगे बड़े बड़े लोगों से उलझने। और मुंह से, सिर्फ मुंह से ही कहना है उनको, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें मैं देख लूँगा, तुम्हें ऐसे कर दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप करेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन मुंह से करके, और जो भी वो नहीं करना चाहेगा वो भी उसको उससे करवा देते हैं। तो उसके सामने बोल बोल करके इतना उसको भड़का देते हैं कि वो जो नहीं भी करना चाहता है वो भी उसको करने पर मजबूर कर देते हैं। वो थोड़ा सा दया भाव उसके मन में कभी भी दुश्मन है तो क्या इंसान ही है, उसके मन में अगर दया भी आ जाती है कि छोड़ो ये तो दुर्बल इंसान है, इसके पास तो कुछ भी नहीं, इसको क्या ही बर्बाद करना है, ये तो पूरी तरह से ऐसे ही बर्बाद है, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन अब वो करेगा ही, तुम बोलोगे तो जरूर जवाब देगा। वो चुप कैसे, उसके पास तो सब कुछ है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम बोलोगे, तो उसके पास तो सब कुछ है, तो वो तो जरूर जवाब देगा ही देगा। देखिए, शेर भी होता है, उसके पास कितनी ताकत होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ता है जब उसको शिकार करना होता है तो वो 2 कदम 4 कदम पीछे लेता है, फिर जाके उसका शिकार करता है। ऐसे नहीं कि सामने से, भले छोटा ही जानवर क्यों ना हो, उसको लगेगा कि हम सामने से जाएंगे तो वो देख लेगा, वो जान जाएगा, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो सजग हो जाएगा। वो जो छोटा सा जानवर है वो सजग होकर पीछे हट जाएगा, भाग जाए, अपने खुद को तो बचाएगा ही। शेर से तो कोई उलझने जाएगा नहीं, तो खुद को तो बचाएगा ही। तो वही आपको भी करना है, आपको खुद को बचाना है,
किस तरह से वक्त आए जब आप उस काबिल बन जाइए, जब आपके पास भी समय हो, जब वो वक्त आपका भी वापस आ जाए, उसके जैसा आप बन जाए, तो उसको जाके आप जवाब दीजिए। तो जो बुद्धिमान इंसान है वो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपने कदम पीछे ले लेता है, वो चुप हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। खुद पे काम करिए, जवाब देना ज़रूरी नहीं है, पहले खुद को उस काबिल बनाइए तब जवाब देने की सोचिए। और हर समय उसके बारे में ही मत सोचते रहिए कि इसको जवाब कैसे देना है, इसको नीचे कैसे दिखाना है, इसको नीचे कैसे गिराना है। क्योंकि देखिए जितना आप सोचेंगे उसके बारे में, जितना सोचेंगे उतना ही नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आएगी। और जब नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा रहती है उसके पास भगवान नहीं आते, भगवान का वास नहीं होता। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, खुद को भगवान से दूर कर रहे हैं। और बिना भगवान के आप तो कुछ है ही नहीं। जहाँ भगवान नहीं होंगे, भगवान का साथ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान का अगर साथ चाहिए तो बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से बस उसकी चाल का जवाब देते जाइए। सारा दिन उसी का नाम आप जपते रहते हैं, भले ही चाहे जैसे हो, लेकिन उतना आप भगवान का नाम नहीं लेते जितना कि आप उसका नाम लेते हैं। और ये ध्यान ही नहीं देते, आपका ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है कि आपको आगे करना क्या है, आगे हमें कैसे बढ़ना है, उसके लेवल तक कैसे जाना है, बल्कि उससे भी ऊपर कैसे जाना है। जब उससे ऊपर जाएंगे तब तो उससे पंगा लेंगे। शरीर से कमज़ोर है, अपने शरीर को ताकतवर बनाइए। पैसे की दिक्कत है आपको, आर्थिक दिक्कत है, उसको सही करिए। तब तो अब तो खुद ही के शत्रु बन रहे हैं आप। जितना वो नहीं नीचे गिरा रहा है उतना नीचे आप खुद को गिरा रहे हैं। आप खुद के दुश्मन, तो अपना क्या करेंगे, खुद का आप बताइए करेंगे क्या, जब खुद ही शत्रु बने हुए हैं, खुद को ही गड्ढा खोद के उसमें डाले जा रहे हैं। बुद्धि आपकी भ्रष्ट होते जा रही है। दूसरे के बारे में सोचेंगे आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो दुश्मन है, ठीक है, बस उससे पार लगना है, उससे हमें उसके वार का जवाब देना है और अपने वक्त को सही करना है। जो हमारा ख़राब समय चल रहा है उस समय को हमें सही बनाना है, ताकि हम उसके लेवल तक आ जाएं। उसके बाद आमने सामने, अगर आमने सामने वो भी है तो आमने सामने हम भी रहेंगे। हम भी छुप के उस पर वार नहीं करेंगे, सामने से ही वार करेंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, जिससे आपकी लाइफ के हर तरह से ग्रोथ हो सके। चाहे लव रिलेशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी, चाहे आर्थिक, चाहे जो भी लाइफ में आपकी जो भी उलझन है, सारी समस्या का समाधान आपको एक ही चैनल पे मिलेगा। उसका नाम है जेस्ट फॉर लाइफ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और देख पाए और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज हो पाए। अगर चेंज हो पाए तो दूसरों को भी शेयर करिए और कमेंट में भी लिखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं एक इंसान के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकी, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।